देखिए हमारा चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और सारे जीवन है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा हम लोग पढ़े हैं। मेसोपोटामिया सबसे पहले ज्ञात भाषा क्या था, सुमेरी या सुमेरियन था। यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या सुमेरियन है, सुमेरियन हम लोग मार कर निकल जाएंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा तो बोल रहा है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत, बोले थे क्वेश्चन आएगा पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए, याद किए थे हम लोग 1840 क्वेश्चन में याद किए थे। चलिए सेम सवाल आ गया। चलिए तीसरा सवाल देखिएगा, मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सा, ये हम आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दजला और फरात नदी पढ़ाया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लेखन कला का सर्वप्रथम विकास अगर बोलेगा तो हमेशा मेसोपोटामिया, क्योंकि भैया पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, आंसर क्या होगा मेसोपोटामिया हो जाएगा। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा तो बोल रहा है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा, ये भी सवाल याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बेबीलोन नगर जो है प्रमुख देवता कौन था, तो ध्यान रखिएगा आपका मरदूक था। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मरदूक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया, निम्न में से कौन सा वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 3000 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, असुर बनीपाल कहाँ के शासक था, तो ध्यान रखिएगा असुर बनीपाल जो है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो असीरिया का शासक था। कहाँ का था, असीरिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ, ये भी हम सवाल करवा दिए आपको। सुमेरियन के बाद कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहर काश युग के है, कब का है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको 3000 ईसा पूर्व का। आगे देखते हैं बोल रहा है मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो हम आपको क्या सिखाया था, हम आपको बोले थे मेसोस और पोटेमोस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटामा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था, जो मेसोपोटामिया सभ्यता था उसमें कौन कौन औजारों का प्रयोग होता था, याद रखिए कांसे का औजार का प्रयोग सबसे पहले होता था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा 12 क्या बोल रहा है, झूलते बाग, देखिए याद रखिए ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता के देन है। अब आगे देखिए 13 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या है, क्या ज्ञान है लिपि वाला सवाल, तो याद रखिएगा आपका किलाकार लिपि। सब सवाल आएगा, बहुत सारा सवाल उसी से आएगा, बहुत सारा सवाल अलग भी रहेगा। निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता है, भैया हम अभी तुरंत सिखा के रखे हैं सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है, तो भैया बोलेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा जाता है, अभी तुरंत सिखा के रखें, इनाना को बोलते थे, है ना, याद है ना इनाना को। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था, किसकी सहायता से बना लेता था, ध्यान रखिएगा आपका चाक की सहायता, जो है ना बनाने जाता बर्तन, तो उसका औजार चाक की सहायता। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिकाएँ कितनी पुरानी है, जो प्रथम पट्टिकाएँ था वो कितना पुराना है, तो लगभग 3200 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था, तो ये भी सवाल हम आपको करवा चुके थे, 3000 ईसा पूर्व में नगरों का निर्माण करें ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा, जो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली, कौन सा नदी को प्रधानता मिली जहाँ वहाँ से विश्व मार्ग हो सके, एक विश्व से दूसरे विश्व को जा सके, बिजनेस कर पाए, तो ध्यान रखिएगा इसका आपका फरात नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो मारी नगर जो है हम आपको बोले थे मारी नगर है, वो 3 को बताए थे, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा, तो ध्यान रखिएगा आपका 2000 ईसा पूर्व में उभरा। किलाकार लिपि में अक्षरों को कब पहचाना गया, कौन सा वर्ष में पहचाना गया अक्षरों को, तो ध्यान रखिएगा इसका जो पहचाना गया 1850 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं 22 में क्या बोल रहा है, जो दक्षिण मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन मंदिर मतलब सबसे पुराना मंदिर कब की गई स्थापना, तो ध्यान रखिएगा 5000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी सर, व्यापार की, सोना चांदी की, या तांबे की, या खनिज संसाधन की, तो ये भी हम लोग पढ़ के रखे खनिज संसाधन का
कमी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे, अभी तुरंत हम लोग याद करके रखें हैं सर, क्या रखें हैं, मिट्टी के पट्टिका पर। आगे देखिए उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा तुरंत पढ़ा के रखें, चंद्र देवता के लिए प्रयोग करते हैं, इसको चंद्रदेव बोल रहा है। आगे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है जी, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका दक्षिणी भाग, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आगे देखिए मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा है, तो एक वर्ष को कितना महीना में बांटिएगा, 12 महीना में बांटिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, जो मेसोपोटामिया में उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे, याद है, ये भी हम आपको सवाल करवाए हैं, तो कौन सा था, स्टेपी घास का मैदान, याद है ना। देखिए वो ऊपर में जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से था, ध्यान रखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता से था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, सट दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ, तो ध्यान रखिएगा सुमेरी सभ्यता में हुआ। गिल गेमिस महाकाव्य का संबंध किससे था, तो याद रखिए गिल गेमिस महाकाव्य जो है उसका संबंध मेसोपोटामिया से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोल रहा है, शहरी के जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो शहरी जीवन को जो शुरुआत हुआ सबसे पहले हमारा मेसोपोटामिया में हुआ। ठीक है, मेसोपोटामिया में। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल, सबसे मेन फसल बोलिएगा कौन सा था, तो हमारा गेहूँ था। कौन सा था, हमारा गेहूँ था। आगे देखते हैं पीली नदी किसे कहा जाता था, तो पीली नदी जो है उसको हवांग को कहा है, हवांग हो, इसका नाम क्या, हवांग हो, उसको पीली नदी कहा जाता था। आगे यदि देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ, तो ध्यान रखिएगा मारी शहर का विकास हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर को मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु का औजार की जरूरत पड़ता था, तो याद रखिएगा कांसा का जरूरत, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन में क्या था, कांसा था। अब देखिए अरमाइक भाषा किससे मिलता जुलता था, ये भी सवाल हम लोग पढ़ा हुआ है, हिब्रू भाषा का शब्द था। आगे यदि हम लोग देखते हैं सीमार क्या है सर, सीमार किसको बोलते हैं, तो मार्बल से बनी स्त्री का जो शीर्ष होता था उसको सीमार हम लोग बोलते थे। सॉरी इसका 38 हमारा ये हो जाएगा, सीमार जो है ना हमारा, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को हम लोग सीमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को हम लोग क्या बोलते थे, सीमार बोलते थे। आगे देखिएगा मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा आपका इसका यूनानी भाषा से मिलकर बना, ये भी हम आपको सवाल करवा दिए थे, समझा दिया था। वारका शीर्ष जो है, वारका शीर्ष से क्या है, तो याद रखिएगा स्त्री का सिर जो संगमरमर का था, स्त्री का सिर, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वारका शीर्ष बोलते हैं। इसमें टॉप आपका 40 सवाल हम लोग बता दिए। इसके बाद जो हम लोग बताएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं।